बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था गुलाबपुर। यहाँ हर कोई अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। पर इस गांव में एक और चीज मशहूर थी। वो थी एक औरत जिसका नाम था राधा। लेकिन लोग उसे प्यार से चतुर राधा कहते थे। राधा न सिर्फ सुंदर थी बल्कि बहुत समझदार और बुद्धिमान भी। गांव में हर किसी की मदद करने के लिए वो हमेशा तैयार रहती थी। उसकी चतुराई के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। गुलाबपुर में एक दिन एक व्यापारी आया जिसका नाम था धनीराम। वो बड़ा चालाक था और चाहता था कि गांव वालों से ज्यादा पैसा कमाए। उसने सोचा कि ये सीधे साधे गांव वाले उसकी चालें नहीं समझ पाएंगे। मैं इस गांव में ऐसी स्कीम चलाऊंगा कि सबको लूट लूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। धनीराम ने गांव में एक झूठी योजना फैलाई जिसमें उसने कहा कि जो भी उसे सोने की मुहर देगा वो उसे दोगुना कर देगा। कुछ भोले भाले गांव वाले उसकी बातों में आ गए। क्या ये सच है? तुम हमारे सोने की मुहरें दोगुनी कर दोगे? बिल्कुल, बस मुझे मुहर दो और कुछ ही दिनों में तुम दोगुना पाओगे। लेकिन चतुर राधा को धनीराम पर शक हो गया। उसने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है। वो गांव वालों को बचाने की योजना बनाने लगी। राधा ने अपने दोस्तों गोपी, मंगला और छोटू से मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि कैसे धनीराम को उसकी ही चाल में फंसाया जाए। हम उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो कभी भूल नहीं पाएगा। राधा ने धनीराम से मिलने का नाटक किया और कहा कि उसके पास बहुत सारी सोने की मोहरें हैं। धनीराम ने यह सुनकर लालच से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। मुझे भी तुम्हारी योजना में दिलचस्पी है। मैं अपनी सभी मोहरें तुम्हें दूंगी। वाह, तुम्हारी सभी मुहरें मिल जाएं तो मेरा काम और आसान हो जाएगा। लेकिन राधा ने अपनी मोहरों के साथ कुछ जादू किया था। जब धनीराम ने मोहरों को छुआ तो अचानक वो मोहरें रेत में बदल गईं। धनीराम हैरान हो गया और समझ नहीं पाया कि ये कैसे हुआ। ये क्या हुआ? ये तो रेत बन गईं। धोखे के साथ धोखा किया धनीराम। अब गांव वालों को धोखा देना बंद करो और गांव छोड़ दो, वरना ये रेत तुम्हारे साथ भी वही करेगी। धनीराम को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो घबराकर गांव छोड़कर भाग गया। गांव वाले बहुत खुश हुए और उन्होंने राधा की चतुराई की तारीफ की। राधा, तुमने फिर से हमें बचा लिया। तुम्हारी बुद्धिमानी से हम सबका भला हुआ। और इस तरह चतुर राधा ने एक बार फिर साबित किया कि समझदारी से हर मुश्किल का हल निकल सकता है। तो बच्चों, हमेशा याद रखना, सच्चाई और समझदारी से हर समस्या को हल किया जा सकता है। अब अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।